क्या हाल है भाई तो यार आज हमारा डे 468 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक एम सीरीज और आज हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। सो आज हमारा वीक का सेकंड बैक एंड आर्म डे है। कल हमने अपने लेग्स को ट्रेन करा था एंड लिटरली बता रहा हूँ यार इस वीक के मतलब इतने अच्छे हमारे अब वर्कआउट जा रहे हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब वरना बीच में अगर तुम मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हो तुम तो पता होगा बीच में ऐसा फेज आया था। एक मंथ ऐसा आया था जिसमें हम इवन दो हम अपने साइड से बेस्ट ट्राई कर रहे थे पर स्टिल चीजें उतनी अच्छी नहीं जा रही थी। कहीं ना कहीं कभी कुछ इश्यूज हो जा रहे थे, कभी कुछ इश्यूज हो जा रहे थे। जो हम वर्कआउट में अपना बेस्ट शॉट दे रहे थे अपनी साइड से, हम 100% ट्राई कर रहे थे कि चीजें नई ट्रैक पे ही रहे, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि हमारा वर्कआउट भी उतना अमेजिंग उतना अच्छा नहीं जा रहा था जितना हमारा जाता है। तो उस टाइम पे यही मेरा था कि यार हम अपने साइड से चीजें सही से करते रहेंगे एंड आई एम आई वाज 100% श्योर किया अगर हम अपने साइड से चीजें 100% देते रहेंगे, अपना बेस्ट शॉट देते रहेंगे, तो चीजें धीरे धीरे वापस से जैसे हमारी चल रही थी ट्रैक पे आ जाएंगी और उतने ही अच्छे वर्कआउट हमारे होने शुरू हो जाएंगे। लिटरली बताऊं यार अब वैसे ही हुआ। थोड़े टाइम मेरे को एक मंथ जब आया था वो ऐसा, उसमें थोड़े इश्यूज रहे थे बट स्टिल उसके बाद जैसे जैसे रिकवरी शुरू हुई हम अपने वापस से जो हम यूजुअल इंटेंसिटी से वर्कआउट करते थे, जो हमें वर्कआउट के अंदर पंप आता था, वो चीजें वापस से आने स्टार्ट हो गई। एंड अब लिटरली यार इतना अमेजिंग और इतने अच्छे वर्कआउट होते हैं ना। एंड वर्कआउट के बाद लिटरली फील आता है कि हाँ हमने उस बॉडी पार्ट को ट्रेन करा है। एंड नेक्स्ट डे पर भी हम उस जब अंदर से देखो, जब हम अच्छे से अपने बॉडी का वर्कआउट करते हैं, पंप आता है, तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि यार कल को फिर से जाएँगे जिम में जाके और भी तगड़े वाला वर्कआउट करेंगे। बाकी यार चलते हैं जिम में, आज तगड़े वाला हमें बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करना है। एंड हमारा बैक एंड आर्म्स का कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। एंड अगर तुम यार अब इस पार्ट तक आ गए तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब वीडियो एंड तक ज़रूर देख के जाना। मैं सबसे पहले अब अपनी रील की शूटिंग आज मेरे को करनी है, पहले वो करूँगा। अभी जिम ओपन भी नहीं हुआ है। उसके बाद अपनी बॉडी का अच्छे से वार्म अप कंप्लीट करूँगा जितने जिम ओपन होता है। एंड जैसे जिम ओपन होगा सीधा हम अंदर जाएँगे, जिम में जाके सीधा अपने बैक एंड आर्म्स, बैक का सबसे पहले हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सो तुमको भी ये पार्ट ज़रूर करना है कि अपनी बॉडी का अच्छे से वार्म कंप्लीट कर लेना। वो पार्ट मैं वीडियो में नहीं दिखाऊँगा। सो मेक श्योर कि तुम अच्छे से अपना वार्म अप कंप्लीट करो, फिर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो। सो अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ एंड हम अपना सीधा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। यार जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 74.6 केजी। बॉडी वेट चेक करते ही सीधा जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है ओवरहैंड बाबल रोज। ओवरहैंड बाबल रोज के लिए यहाँ पे हमने 15-10 दोनों तरफ और 25 केजीज वेट लगा लिया एंड 25 केजीज के वेट से टोटल हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म कर दिया। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए दोनों तरफ से 10-10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया, उससे 5 केजीज से रिप्लेस कर लिया था। मीन्स यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ 20-20 केजीज वेट रह गया एंड 20 केजीज के वेट्स अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करी। जैसे 10 रेप्स हो गए दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 और 15 केजीज वेट रह गया एंड 15 केजीज के वेट्स अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स ओवर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे थे। सारे 30 रेप्स हमारे ओवर एंड बाबल रोज के हो गए। जैसे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम अंडर एंड बाबल रोज परफॉर्म करें। अंडर एंड बाबल रोज के लिए अगेन हमने 15-10 दो तरफ 25 केजीज वेट लगा लिया है एंड 25 केजीज के वेट से टोटल 10 रेप्स हमने परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए 2000 से 10-10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके 5 केजी से रिप्लेस कर लिया था। यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गया एंड 20 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 केजीज वेट रह गया एंड 15 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। जिनसे पहले हमने 30 रेप्स ओवर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे, उसके बाद 30 रेप्स हमने अंडर एंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स की एक्सरसाइज की परफॉर्म करनी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है टी बार रोज। टी बार रोज के लिए यहाँ पे हमने देखो 25 और 15 और 15 मीन दोनों तरफ टोटल हमने 55 केजीज वेट लगा रखा है एंड 55 केजीज के वेट से टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद एक 15 केजीज प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 40 केजीज वेट रह गया एंड 40 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए एक और 15 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 25 केजीज वेट रह गए एंड 25 केजीज की वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सर ये 30 रेप्स हमारे टी बार रोज पे हो गए। जैसे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट ही लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम सिंगल एंड डंबल रोज परफॉर्म करें।
सिंगल हैंड डंबल रोज के लिए यहाँ पे हमने 30 केजीज का डंबल लिया है। सबसे पहले राइट साइड से 15 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 25 केजीज का डंबल ले लिया है एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे राइट साइड से हो गए, फिर अपनी साइड स्विच करेंगे, लेफ्ट साइड से भी 30 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट कह सकते होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज की परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करें वो है हैमर रोज। हैमर रोज के लिए यहाँ पे हमने दोनों 30 केजीज का डंबल लिया एंड अल्टीमेट गोल इज देखो 15 रेप्स का एक सेट रखना है, 4 सेट्स परफॉर्म करना है। तो मैं 30 केजीज के डंबल से देखो 15 रेप्स परफॉर्म नहीं कर पाया था, मैं अराउंड 8 रेप्स ही परफॉर्म कर पाया था। उसके बाद मेरे को 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप करना पड़ा था, फिर 25 केजीज से मैंने कंटिन्यू रखे थे अपने रेप्स। सो तुम वन गो में भी कर सकते हो या फिर तुम ड्रॉप करके भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि तुम 4 सेट्स परफॉर्म करो 15 रेप्स के। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करें वो है वन आर्म होल्ड पे ऑल्टरनेट डंबल मींस सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने देखो राइट आर्म को आइसोलेशन पे रखा है, 15 केजीज के हमने डंबल ले रखे हैं। अपने लेफ्ट आर्म से हमने 7 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद अपने राइट आर्म लेफ्ट आर्म को आइसोलेशन पे रखा, राइट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे, फिर बोथ हैंड से साइमल्टेनियसली 7 रेप्स परफॉर्म करें। सो ये हमारे कल्स हो जाएंगे। उसके बाद रेस्ट लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म करें। स्कल क्रशर के लिए यहाँ पे अपने दोनों तरफ 15 केजीज की प्लेट्स लगा रखी हैं एंड 15 केजीज की प्लेट से टोटल हमने यहाँ पे 15 रेप्स स्कल क्रशर के परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने अल्टरनेट वन आर्म होल्ड पिक पल्स परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म करे। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हम टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है वन आर्म होल्ड पे हैमर कर्ल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखो अपने लेफ्ट आर्म को आइसोलेशन पे रखा है, राइट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे, फिर राइट आर्म को आइसोलेशन पे रखा, लेफ्ट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे, फिर बोथ हैंड से साइमल्टेनियसली 7 रेप्स परफॉर्म करे। सो ये हमारे कर्ल्स हो गए। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुपर सेट में अब यहाँ पे हम बैठ कर स्कल क्रशर परफॉर्म करेंगे। सो हमने दोनों तरफ 10 केजीज की प्लेट लगा रखी है, 10 केजीज की प्लेट से टोटल हमने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने वन आर्म होल्ड पे हैमर कर्ल्स परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए बैठ कर स्कल क्रशर परफॉर्म करे। सो ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है प्रीशर कर्ल्स। प्रीशर कर्ल्स के लिए टोटल हमने 5 प्लेट्स लगाई थी, 5 प्लेट से टोटल हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट ले लेंगे। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम मशीन ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। 18 प्लेट्स हमने यहाँ पे लगा रखी हैं एंड 18 प्लेट से टोटल हमने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले प्रीशर कर्ल्स परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट किए ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे। ऐसे हम टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज परफॉर्म कर रहे हैं वो है क्लोज ग्रिप डंबल कर्ल्स। क्लोज ग्रिप डंबल कर्ल्स के लिए 30 केजीज का डंबल लिया, 30 केजीज के डंबल से 7-8 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे 25 केजीज का डंबल ले लिया एंड अगेन 7 रेप्स हमने परफॉर्म करे थे। सो जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे रेस्ट लेंगे। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। 10 प्लेट्स लगाई हैं। सबसे पहले राइट आर्म से अपने हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे, फिर आर्म को स्विच करा, लेफ्ट आर्म से 15 रेप्स परफॉर्म करे। से हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने क्लोज ग्रिप डंबल कर्ल्स परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सो यार मैंने अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का वर्कआउट इतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। एंड आज के वर्कआउट के अंदर देखो एक चीज मैं प्लान करके गया था कि सबसे पहले बैक एंड आर्म्स के अंदर ओवरहैंड अंडर हैंड बाबल रोज ही परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इनिशियली प्लान तो यही था कि हम टी बार रोज और सिंगल हैंड डंबल रोज पे ही परफॉर्म करेंगे जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म ही करे हैं। बट बैक ऑफ द माइंड में ये सोच रहा था कि अगर इनकेस आज के डे पर, क्योंकि हमारा जो वीक का सेकंड बैक एंड आर्म्स का डे रहता है, मोस्ट प्रोबेबली उस दिन जिम में उतना क्राउड नहीं रहता जितना यूजुअली हमारे जिम में क्राउड रहता है। सो मोस्टली मेरे को सेकंड बैक एंड आर्म्स के डे पर केबल मशीन फ्री मिल जाती है, जिसकी वजह से हम अपने 2 एक्सरसाइज एटलीस्ट बैक एंड आर्म्स बैक के अंदर हम उस केबल मशीन पे परफॉर्म कर लेते हैं। बट लकीली यार आज वो ऐसा नहीं हुआ। आज जो केबल मशीन थी वो फुल्ली ऑक्यूपाइड थी। सो मैंने ट्राई करा भी, बट स्टिल वही चीज थी कि अगर हम उस पे एक्सरसाइज परफॉर्म करते केवल मशीन पे, सो वो हमें ऑल्टरनेट परफॉर्म करनी पड़ती, जिस वजह से कहीं ना कहीं टाइम मेरे को एक्स्ट्रा लगता है। और एक्चुअल में जो हमने बिना केबल मशीन के भी हमने जो टीबर रोज और सिंगल हैंड डंबल रोज परफॉर्म करे, उस पे भी मेरे को एक्चुअल में टाइम यूजुअली से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगा। सो अगर मैं केबल मशीन पे परफॉर्म करता तो थोड़ा टाइम और भी एक्स्ट्रा लग जाता। सो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया कि यार छोड़ो, आज हर वीक हम
करते ही हैं इस वीक। अगर केबल मशीन पे हम बैक को ट्रेन नहीं कर पाएंगे सो ऐसा कोई लोड नहीं है। बाकी ओवरऑल यार बहुत अमेजिंग मेरे को बैक के अंदर भी अपने आर्म्स के अंदर भी फॉर्म फील हुआ है। अब हम मिलेंगे कल को हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले। तुमको पता ही है तुम्हारे भाई का चेस्ट एंड शोल्डर का भी कितना तगड़ा कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। तब तक के लिए यार अगर तुमने अभी तक भी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करा है सुपर पता जाते सब्सक्राइब और बटन भी कर दो ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और भी मोटिवेशन दे तुम्हारे अमेजिंग कंटेंट डेली बनाते रहने के लिए। बाकी हम कल को हम उसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे जाओ, भगवान की कंटेंट है सब जाके चेकआउट करो। और अगर तुमको कोई वीडियोस के अंदर चेंजेस चाहिए, नए टाइप का कंटेंट चाहिए, वो सब चीजें कमेंट सेक्शन में बता दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीजों पर वर्क करेगा। अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ करने वाला वर्कआउट होने वाला है। तब तक के लिए बाय।